आज के इस प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग संपीड़न के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? संपीड़न के बारे में। और साथ ही साथ संपीड़न जो है ठोस में होता है, द्रव में होता है, गैस में होता है कि नहीं होता है, इसको भी जानेंगे। ठीक है, तो इन तीनों में जो है हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि संपीड़न होता है या नहीं होता है। लेकिन उसके पहले जो है मैं आप लोगों को संपीड़न के बारे में बताएगा हूँ। किसके बारे में? संपीड़न के बारे में। तो संपीड़न का अर्थ ये होता है कि किसी क्षेत्र या पदार्थ पर क्या डालना, दबाव डालना। क्या डालना? दबाव डालना, जिससे वो क्या हो जाए, सिकुड़ जाए। मतलब ये कि भौतिकी में ये तब होता है जब किसी माध्यम के कारण क्या हो जाते हैं, आपस में पास पास हो जाते हैं, जिससे उस क्षेत्र का दाब और घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि जब हम किसी पदार्थ या क्षेत्र पर दबाव डालते हैं तो दबाव डालने के कारण क्या होता है, जो अणु होते हैं, जो दूर दूर होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक क्षेत्र में क्या बोलते हैं, संपीड़न। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ठोस में होता है संपीड़न कि नहीं होता है, साथ ही साथ द्रव में होता है कि नहीं होता है, और गैस में भी जानेंगे। तो इसको जो है हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे को ये बताओ कि ये जो बीकर है ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है? कौन सा है ये? द्रव नहीं है, है ना। ये जो बीकर है जो कांच से बना है, ये एक प्रकार का क्या है, ठोस है। ठीक है, क्या है, ठोस है। तो क्या इस बीकर में संपीड़न होगा? तो जैसे देखो हम लोग क्या करेंगे, इस पे दबाव डालेंगे। क्या करेंगे? दबाव डालेंगे। तो इसमें देखो मैं दबाव डाल रहा हूं, संकुचित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब ये कि ठोस में जो है संपीड़न नहीं होता है, लगभग नगण्य होता है। और अगर होगा भी तो वो क्या हो जाती है, आमतौर पर वो तो टूट जाते हैं या तो फिर विकृत हो जाते हैं। ठीक है, तो ठोसों में जो है क्या होता है, संपीड़न न के बराबर होता है, नगण्य होता है। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे द्रव और तीसरा देखेंगे क्या, गैस। तो इन दोनों के बीच में हम लोग मुख्यतः क्या करेंगे, संपीड़न को जानेंगे। तो इसके लिए जो हमको क्या चाहिए, पानी चाहिए, है ना, और क्या चाहिए, सिरिंज चाहिए। 2 सिरिंज चाहिए। इस सिरिंज के माध्यम से ही जो है हम ये पता लगाएंगे कि गैस में और द्रव में संपीड़न होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसको आप लोग जानते होंगे, मेडिकल में इस्तेमाल करते हैं इसको। ये क्या है, सिरिंज है। ठीक है, तो इस सिरिंज में 2 भाग होते हैं। ये नीचे वाला भाग जिसको हम लोग खींचते हैं, ढकेलते हैं, ये वाला भाग कौन सा है, प्लंजर। क्या बोलते हैं इसको, प्लंजर। और ये वाला जो ऊपरी हिस्सा है जिसमें मापन दिया रहता है, जिसमें द्रव भरा जाता है, ये क्या है, बैरल है। ठीक है, क्या है, बैरल है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये तो हमारा भी इसमें किसी प्रकार का कोई गैस नहीं है ना। लेकिन जैसे ही इस प्लंजर को हम लोग ऐसे खींचेंगे नीचे की ओर, तो इसमें क्या होगा, गैस भर जाएगा। क्या हो जाएगा, गैस भर जाएगा। देखो इस बैरल में क्या भर गया है, गैस। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या करेंगे, इस वाले सिरिंज में क्या लेंगे, द्रव लेंगे, पानी लेंगे। तो चलिए इसमें लेते हैं। देखो अब हमारे पास जो है 2 सीरीज है। एक सीरीज में क्या है, द्रव है, और दूसरे सीरीज में क्या है, गैस है। और इन दोनों के बीच जो हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि द्रव में होता है संपीड़न कि नहीं होता है, और गैस में होता है संपीड़न कि नहीं होता है। तो चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो है इस गैस में करते हैं। ठीक है, इस सीरीज में क्या भरा है, गैस भरा है। तो क्या करेंगे, इसका जो टिप वाला भाग है, कौन सा वाला भाग, टिप वाला भाग है, उसको जो है इस अंगूठे से क्या करेंगे, ऐसे उल्टा करके ऐसे दबाएंगे। ठीक है, दबा दिए। अब इसको जो है इस अंगूठे से इस प्लंजर को क्या करेंगे, दबाएंगे। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ दबाव डालेंगे किसके ऊपर, गैस के ऊपर। तो चलिए दबाव डाल के देखते हैं। इसको ऐसे पकड़ेंगे इस अंगूठे से और ऐसे देखो दबाव डालेंगे। दब रहा है कि नहीं दब रहा है,
संकुचित हो रहा है ना। और देखो दबा रहा हूं तो देख सकते हो आप लोग, इस पूरे बैरल में भरा हुआ था, ठीक है, क्या भरा था, गैस। और उस गैस के ऊपर जो है जब हम दबाव डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, गैस संकुचित हो रहा है। क्या हो रहा है, संकुचित हो रहा है। देखो कितने बहुत ही कम क्षेत्र में जो है गैस क्या हो गया है, संकुचित हो गया है। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग द्रव का देखेंगे, ठीक है। फिर इसको ऐसे भी करेंगे, दबाएंगे। चलिए इसको पकड़ते हैं, इस अंगूठे से जो है इसका जो टीप वाला भाग है इसको ऐसे दबाएंगे ताकि द्रव इधर से ना निकले करके, ठीक है। अब इधर से जो है इस पर क्या डालेंगे, दबाव डालेंगे। तो चलिए दबाव डाल के देखते हैं। देखो हो रहा है दबाव, दब रहा है, नहीं दब रहा है ना। और दबाव भी हो रहा है तो बहुत ही कम मात्रा में, इसमें बहुत ही कम मात्रा में। तो इन दोनों का यानी कि गैस और द्रव का जब हम लोग इस सीरीज के माध्यम से करके देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि गैस में क्या हो रहा है, संपीड़न। क्या हो रहा है, संपीड़न। और दूसरा द्रव, द्रव में जो है संपीड़न हो रहा है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। तो कारण ये है कि जो गैस के अणु होते हैं, किसके अणु, गैस के जो अणु होते हैं वो फैले हुए रहते हैं। किस रूप में रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। तो जैसे ही हम उस पर दबाव डालते हैं तो जो फैले हुए जो गैस के अणु रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐसे पास पास आ जाते हैं। क्या रहते हैं, पास पास आ जाते हैं। यही कारण है कि गैस को क्या किया जा सकता है, संकुचित किया जा सकता है। किसको, गैस को। क्यों, क्योंकि जो है गैसों के अणुओं के बीच क्या रहता है, बहुत भारी मात्रा में रिक्त स्थान रहता है। यही कारण है कि जब हम लोग गैस के ऊपर दबाव डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, पास पास आ जाता है। दूसरा जो द्रव, द्रव में जो है संपीड़न जो है बहुत ही कम मात्रा में होता है। कारण ये है कि जल के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही निकट होते हैं। यही कारण है कि जो है उनके बीच जो है रिक्त स्थान नहीं होता है। इसी वजह से जो है हम उस पर जैसे ही दबाव डालते हैं तो वो बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है, संकुचित होता है। और तीसरा क्या है, ठोस। ठोस में जो है, ठोस के जो अणु होते हैं वो इतने पास पास होते हैं कि उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं रहता है। यही कारण है कि ठोस को हम संपीड़ित नहीं कर सकते और उसमें जो संपीड़न होता है वो लगभग नगण्य होता है, क्योंकि इसके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं, उनके बीच रिक्त स्थान नहीं होता है। किसके बीच, अणुओं के बीच। दूसरा, द्रव में भी जो है अणु जो होते हैं, लिक्विड के अणु वो बहुत पास पास होते हैं, जिससे जो है इसका भी जो है संपीड़न बहुत ही कम मात्रा में होता है। लेकिन जो गैस होता है तो गैस के अणुओं की भी जो है क्या रहता है, बहुत भारी मात्रा में गैप रहता है, रिक्त स्थान रहता है और वो गैस के अणु जो है फैला हुआ रहता है। और जैसे ही हम उस पर दबाव डालते हैं तो वो गैस के अणु क्या हो जाते हैं, एक क्षेत्र में आकर के सिमट जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। यही कारण है कि गैस में क्या किया जा सकता है, गैस को क्या किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, संपीड़न। दैनिक जीवन में जो है संपीड़न का बहुत महत्व है, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो।